जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। और हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुचसाइट की पत्थर पर बना। देखो ये जो पत्थर दिख रहा है नीचे मेरे प्यारे बच्चों, ये फुचसाइट की पत्थर है। फुचसाइट की पत्थर पर बना चांदी का शेर वेट किया है तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है वो जेवियर माइली है। कौन है तो क्या बोलोगे? जेवियर माइली। और जेवियर माइली को मेरे प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कलाकृति, ये जो फुचसाइट की पत्थर पर बना हुआ चांदी का शेर है, ये कहाँ का है तो क्या बोलोगे? सर ये राजस्थान का है, राजस्थान का कला है ये। और ये दिया गया अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को। अर्जेंटीना की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है तो बोलोगे? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटाइन पेसो मेरे प्यारे बच्चों। क्या है अर्जेंटीना की मुद्रा तो क्या बोलोगे? पेसो है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कला और रत्न शिल्प का बेहतरीन उदाहरण है ये फुचसाइट की पत्थर पर बना चांदी का शेर। और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को दिया गया तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटाइन पेसो। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों। किस देश के माउंट सिनोमोएड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है तो ये जो माउंट सिनोमोएड ज्वालामुखी है ये जापान में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलोगे? सर ये जापान में है। कहां पर है तो क्या बोलोगे? जापान में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये है जापान में, तो जापान की राजधानी क्या है तो बोलोगे? जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अच्छा जापान के पीएम कौन है? जापान के प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है शिरेबु इशिबा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? इशिबा। शिरेबु इशिबा जो है वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की करेंसी जो है, मुद्रा जो है वो जापानी येन है। और ये जो माउंट सिनोमोएड ज्वालामुखी है ये कहाँ है तो जापान में है। कहाँ है? जापान में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो आराम आराम से कवर करेंगे और याद करेंगे। जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है ना, जल्दी खत्म तो मैं कर देता हूँ लेकिन आपको याद नहीं हो पाता है। तो अब ध्यान से सुनो समझो मेरे प्यारे बच्चों। और देखो उसको नोट नहीं करना है, नोट आप डेली करंट अफेयर करते ही होगे। मैं डेली करंट अफेयर सुबह के 6 बजे पढ़ाता हूँ। ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स है जो रिवीजन है, और जो उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको साइड कर लिया गया है इसमें। तो देखो हमारा तीसरा प्रश्न है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, इसका नाम बत्सला है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी बत्सला थी, वो किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व में इसका निधन हुआ है तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बत्सला का निधन हो गया है, जो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी। अर्थात ये फीमेल थी मेरे प्यारे बच्चों, हथनी जो बत्सला थी, इसका हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में पन्ना तो है ही मेरे प्यारे बच्चों, कान्हा भी है। कान्हा क्या तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बोलोगे? सर मध्य प्रदेश में है। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है। देखो किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने को मंजूरी दी है? किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है तो वो है बिहार मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। बिहार ने अपने मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देगा। अर्थात जो बिहार की जो निवासी होगी महिला उसी को देगा बिहार। अब बिहार देगा तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि। और बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, कौन खो खो महासंघ के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? मैंने क्या बोला? खो खो महासंघ के प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, शुभांशु मित्तल मेरे प्यारे बच्चों। कौन बने हैं? शुभांशु मित्तल बने हैं। अच्छा खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, कहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है तो ये गुजरात में हुआ है। अब गुजरात वाला तीन तीन ऑप्शन है। गुजरात गांधीनगर की राजधानी गांधीनगर राजधानी है गुजरात की। आनंद में राष्ट्रीय डेयरी संस्थान मेरे प्यारे बच्चों आनंद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, आनंद मेरे प्यारे बच्चों।
कहाँ आनंद? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। किस राज्य ने हाथी की रक्षा के लिए गजमित्र योजना की शुरुआत की है? देखो ये भी महत्वपूर्ण है, गजमित्र। तो देखो गजमित्र योजना की शुरुआत जो की गई है ना मेरे प्यारे बच्चों हाथी की रक्षा के लिए, वो असम ने किया है। किसने किया है? असम ने। असम में एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम में एक मानस, मानस मतलब एक मानस नहीं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो है ना, ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और असम में है। अच्छा, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा कला सेतु पहल की शुरुआत की गई है? प्रश्न क्या है? कला सेतु पहल की शुरुआत जो की गई है वो सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो आप बताओ कि वर्तमान में सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? वैसे मेरे प्यारे बच्चों वित्त मंत्री जो है ना, उनका नाम मेरे प्यारे बच्चों निर्मला सीतारमन है। क्या नाम है? निर्मला, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो वित्त मंत्री हैं। फिर से शिक्षा मंत्री कौन है? तो बोलोगे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये शिक्षा मंत्री हैं। संस्कृत मंत्री कौन है? तो बोलोगे गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह सिंह शेखावत मेरे प्यारे बच्चों, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनके पास कौन सा मंत्री है? तो संस्कृत मंत्री है, संस्कृति मंत्री है मेरे प्यारे बच्चों। बैटरी निर्माण श्रेणी में देखो, बैटरी के निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडार गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया? ऐसे समझ लो कि बैटरी के निर्माण में कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो बोलोगे सर ये भारत का 29वां राज्य स्थापना के अकॉर्डिंग है। अब भारत का 29वां राज्य स्थापना के अकॉर्डिंग कौन है? जिसका स्थापना 2 जून को हुआ था, 2 जून 2014 को उस राज्य का स्थापना हुआ था। और ये राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना में मृगवनी नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? तो बोलोगे बच्चों मृगवनी नेशनल पार्क है। तो बैटरी निर्माण में इसी ने सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है, तेलंगाना ने। अब देखो ISSF है, तो ISSF का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो 17 जुलाई 1907 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख में है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ है? म्यूनिख में। और ISSF विश्व कप 2027 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कहाँ होगा? तो भारत में होगा। ISSF ये जूनियर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? तो बोलोगे सर अपना प्यारा देश भारत करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, फीफा रैंकिंग 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो फीफा रैंकिंग 2025 में मेरे प्यारे बच्चों जो प्रथम स्थान पर है उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अच्छा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के बारे में मैंने तुरंत बताया था ना कौन है, तो आप बताओ कौन है। अब देखो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ज्ञानी जी हैं। ज्ञानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के प्रेसिडेंट है। फीफा जो है वो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है मेरे प्यारे बच्चों। और फुटबॉल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम लॉन्च किया है? अब देखो मच्छरों से लड़ने के लिए भी AI सिस्टम आ चुका है, और किस राज्य ने लॉन्च किया है तो यही पूछ रहा है। तो ये जो राज्य मेरे प्यारे बच्चों है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पाखंडियों पर शिकंजा कसने के लिए, ऐसे कह लो कि ढोंगी बाबा जो है उन पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? तो ऑपरेशन कालनेमी जो शुरू किया है ना मेरे प्यारे बच्चों वो उस राज्य ने शुरू किया है जहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो कौन सा राज्य है? तो बोलोगे सर ये उत्तराखंड है। कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों है? तो उत्तराखंड ने शुरू किया है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रक योजना किस योजना के तहत शुरू की है? भारत ने इलेक्ट्रिक ट्रक योजना मेरे प्यारे बच्चों किस योजना के तहत शुरू की है? तो PME ड्राइव योजना के तहत। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बी फॉर
बेबी को बेस पसंद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे पीएम ई ड्राइव योजना के तहत हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। मैंने क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो जीता है ना, वो जीता है वर्षा देश पांडे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ए नंबर वाला हो जाएगा। देखो वर्षा देश पांडे जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पिछले 3 दशकों से लिंग आधारित भ्रूण हत्या के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अभी आपको पता होगा ना कि अगर फीमेल होने पे पहले क्या तो गर्भ में ही बच्चे को मार दिया जाता था, तो वही भ्रूण हत्या है। तो इसके लिए लड़ रही है वर्षा देश पांडे 3 दशकों से। और यह पुरस्कार जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी ना वो 1981 में हुई थी। अब 25 में किसको दिया गया, तो बोलोगे वर्षा देश पांडे को दिया गया। देखो किस राज्य ने जिंजी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। ये जिंजी का किला जो है किस राज्य में है ये पूछ रहा है। जिंजी का किला जो है ना ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ है। तो जिंजी किला मेरे प्यारे बच्चे जो है ना ये तमिलनाडु में है। कहां पर है, तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बी फॉर बेबी को बेस पसंद है। तो देखो ये जिंजी किला मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में है। और यूनेस्को की 47वीं बैठक जो हुई थी ना पेरिस में, उसी में इसको शामिल किया गया। ये जो जिंजी किला है मेरे प्यारे बच्चों, ये मराठा सैन्य विरासत में शामिल था और इसे पूर्व का ट्रॉय कहा जाता है जिंजी किला को। और ये कहां पर जिंजी किला है, तो क्या बोलोगे सर तमिलनाडु में है। और यूनेस्को जो यहाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये संस्था यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आराम से याद हो जाए। बस आप ध्यान से सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो, याद होने लगेगा धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों। देखो हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, हरेला। हरेला मेरे प्यारे बच्चों आप समझ ही गए होंगे, मैं यहाँ दे ही दिया हूं आपको। तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। गवर्नर है गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर राज्यसभा 3 है दोस्तों और लोकसभा कितना है, तो 5 है, याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। सबसे पहले ये जान लो कि ग्रैंड मास्टर शतरंज में होता है। किसमें होता है, शतरंज में। शतरंज में मेरे प्यारे बच्चों। अतः भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे ना वो विश्वनाथन आनंद थे। तो भारत के अभी वर्तमान में 87 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो हरि किशन बने हैं। याद रखना कौन बने हैं, हरि किशन। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों, ए फॉर आरती के खंडाला। अब देखो किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो खमेर रुज स्थल मेरे प्यारे बच्चों है ये कहां पर है, किस राज्य में है, तो ये याद रखना ये है आपका कोलंबिया में। कहां है मेरे प्यारे बच्चों, कोलंबिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब देखो अभी यूनेस्को का तो फुल फॉर्म तुरंत बताए थे ना, यहां मैं टाइप भी कर दिया हूं आपके लिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, आंद्रे एजेलो। और इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, वहां ऑप्शन में इस तरह से रहेगा नवंबर 1946, नवंबर 1945। तो इस तरह से आपको ये मंथ भी याद करना है और डेट भी याद करना मेरे प्यारे बच्चों। आप ये मत सोचो कि वर्ष याद कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है, आपको मंथ और डेट दोनों याद करना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है। छोटे बच्चों के लिए अपनी पहली मलेरिया दवा को जो मंजूरी दी है ना वो स्विट्जरलैंड ने दिया है। और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड मेरे प्यारे दोस्तों यूरोप कंटिनेंट में आता है। और स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, यूरोप के खेल का मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों, कि स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भैया ये अपना प्यारा देश भारत जो है ना वो ये करेगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बेबी को बेस पसंद है। अब देखो किस राज्य का अर्थुकल पुलिस स्टेशन, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको मात्र 100 ही प्रश्न करवाऊंगा, वो 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। देखो वैसे अगर मंथ में जाए तो 250 से 300 प्रश्न में करवाता हूँ डे बाई डे, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो ऐसे 300 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों करीबन हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको करीबन 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए VVI प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है।
तो अब ध्यान से सुनो। अर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। तो ये किस राज्य में अर्थुकल है? तो बोलोगे सर केरल में है। केरल में भैया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। मेरे प्यारे भाई कहाँ है? केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार। और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। हमारा अगला प्रश्न है यूरो। यूरो मेरे प्यारे बच्चों ये एक मुद्रा है, और जब यूरो जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, इसे 2002 में पहली बार लागू किया गया था। और जब इसे 2002 में पहली बार लागू किया गया था, उस समय इसे 12 देशों ने अपनाया था। कितने? 12 देश। अब कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो 12 का उल्टा 21 हो गया। अब 21वां देश कौन बना है यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला? तो ये जो 21वां देश मेरे प्यारे बच्चों कौन बना है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों बुल्गारिया बना है। क्या कौन बना है? बुल्गारिया। याद रखना, बुल्गारिया के 2026 में शामिल होने के बाद यूरो जोन में कुल 21 सदस्य देश हो जाएंगे, याद रखना। और यूरो की शुरुआत कब हुई थी? क्या बोलोगे? 2002 में। और उस समय कितने देश ज्वाइन थे? 12 देश यूरो को अपनाए थे। अब बुल्गारिया 2026 में शामिल हो जाएगा तो क्या देश हो जाएगा? 21 देश हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने शहरी गरीबी महिलाओं को, जो शहरी गरीबी महिला है, देखो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों की केवल गांव में ही गरीब होते हैं, शहर में भी गरीब होते हैं। तो शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत किसने की है? योजना का नाम क्या है? डिजी लक्ष्मी। और ये डिजी लक्ष्मी जो शुरू किया गया है ना, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पर पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो क्रूज भारत मिशन को समर्थन जो करने वाला राज्य बना है वो बना है बी नंबर वाला, गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। और गुजरात में सुदर्शन झील है। पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो आप बोलोगे पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो शुरू किया गया अपने प्यारे देश भारत के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष जो है ना वो हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। असीम कुमार घोष कहाँ के बने हैं? हरियाणा के। गोवा के कौन बने हैं? पुष्पापति अशोक गजपति राजू बने हैं। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने? तो कविंदर गुप्ता जो है वो राज्यपाल बने हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। देखो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? देखो एकदम भी है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना भी प्रश्न लेकर महत्वपूर्ण लेकर आया हूं तो बिना स्किप किए हुए देखो मैं आपको, देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका फालतू का समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आपको वही प्रश्न दूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कुछ छूट जाए महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों तो उसके लिए माफ करना मुझे। देखो मैं डेली करंट अफेयर करवाता हूं, वहां से आप मेरे प्यारे बच्चों करंट अफेयर के 300 प्रश्न 1 मंथ में होते हैं, उसको आप डेली कवर किया करो। उसके बाद रिवीजन सेशन मेरे प्यारे बच्चों मंथ में किया करो। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो बनी है वो सोनाली मिश्रा बनी है। इसका आंसर जगह सी नंबर वाला, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो सोनाली मिश्रा जो है वो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक बनी है। अब रेलवे सुरक्षा बल का मेरे प्यारे बच्चों रेलवे सुरक्षा बल को बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1872 को। अब इतना याद करने से काम नहीं चलेगा, अगर कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप इतना याद कर लो, इतना जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 जुलाई 1872 को रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्या बोलोगे? सोनाली मिश्रा जो है डायरेक्टर जनरल है और पहली महिला है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान के नए अध्यक्ष कौन, आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभिजीत सेठ बने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला हो जाएगा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब देखो देश का पहला AI+ कैंपस किस राज्य में खुलेगा? देश का पहला AI कैंपस मेरे प्यारे बच्चों कहां खुलेगा? तो आंध्र प्रदेश में खुलेगा। कहां खुलेगा? आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों देश का पहला आर्टिफिशियल कैंपस खुलेगा, आर्टिफिशियल प्लस कैंपस खुलेगा। मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। किस राज्य के मेरठ में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति प्रदर्शन किया है? प्रचंड शक्ति मेरे प्यारे बच्चों कहां आयोजित किया भारतीय सेना ने? तो मेरठ में किया। मेरठ कौन राज्य में है? तो आपको पता है जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां है? उत्तर प्रदेश में है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला। अब देखो हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 57 में अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहां हुआ है? मैंने क्या बोला? रसायन विज्ञान ओलंपियाड।
और ये कैम्मा था तो क्या बोलोगे सर 57वां था। ये हुआ है दुबई में, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, बेबी को बेस पसंद है। तो मेरे प्यारे बच्चों दुबई में हुआ है 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड, और इस ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता है। और स्वर्ण पदक विजेता मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन थे, देवेश पंकज भैया थे जो महाराष्ट्र के थे, और संदीप कुची थे जो तेलंगाना के थे। मेरे प्यारे बच्चों बच्चों देखो, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन किस राज्य के याकटेन में हुआ है। तो याकटेन गांव जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, वो उस राज्य में है जहां पर मेरे प्यारे बच्चों चोलामू झील है। चोलामू झील किधर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बोलोगे सर सिक्किम में है। सिक्किम जो है ना वो भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ये भी याद रखना दोस्तों। दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तलिस्मन सेवर में भारत हिस्सा लिया है। तलिस्मन सेवर मेरे प्यारे बच्चों इसमें 19 देश इस बार हिस्सा ले रहा है। कितना देश मेरे प्यारे बच्चों, 19 देश हिस्सा ले रहा है, याद रखना 19। और मेरे जब शुरू हुआ 2 देश थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था, तो अब भारत भी शामिल हो रहा है। तो ये आयोजन कहाँ होगा, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को बोलते कंगारुओं का देश, क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश, और क्या बोलते कंगारुओं का देश। किस राज्य ने लगातार 5वीं बार 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला आपको, किस राज्य ने लगातार 5वीं बार, मेरे प्यारे बच्चों 5वीं बार 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है। तो झारखंड ने जीता है। किसने जीता है, झारखंड ने। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड ने जीता है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो ये हॉकी वाला है, तो हॉकी का जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद्र को, और मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पे मनाया जाता है खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो हॉकी में मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों बैटन कप। कौन सा कप, बैटन कप। बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल में मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या बोलोगे सर हॉकी में मिलता है। इसमें मिलता है हॉकी में। हमारा 36वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां होगा। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना जहां पर होगा वो गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों वो शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और वहां पर लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी याद रखना है। तो अब ऐसा विकल्प खोजते हैं जो कौन सा गंगा नदी किनारे है और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां पर है। तो लखनऊ मेरे प्यारे बच्चों जो है ना ये गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे तो है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो वाराणसी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर वाला। और दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है, और यमुना जो है ना वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों देखो ये जानकारी कैसी लग रही है, इसका फीडबैक भी दोस्तों दिया करो आप कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा ना कि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे कंटेंट ला करके दूंगा। तो थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों आप करो, अच्छे से पढ़ाई करो पहले तो। अब देखो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के तहत कौन सा शहर छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर बना है। तो छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर बना है दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद चेन्नई। लेकिन पहले स्थान पे कौन है, दिल्ली। और दिल्ली दोस्तों यमुना के किनारे है, याद रखना। दिल्ली, मथुरा, आगरा ये सब यमुना के किनारे है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, यहाँ करें ना किसे। मेरे प्यारे बच्चों कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है ये किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बोलोगे सर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है ना, उन्हीं को प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब देखो शिवराज सिंह चौहान के पास मेरे प्यारे बच्चों कौन सा मंत्रालय है, तो कृषि मंत्रालय है। मनोहर लाल खट्टर के पास मेरे प्यारे बच्चों बिजली मंत्रालय है। तो किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 था इसका आयोजन हुआ कटक में, और कटक जो है ना वो महानदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। कटक में चावल संस्थान है, राष्ट्रीय या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में है। अब देखो ये जो कलिंग रत्न पुरस्कार है ना वो आदि कवि सरला दास की
600वीं जयंती पर इस बार दिया गया। और सरला दास को उड़िया साहित्य का आदि कवि कहते हैं, ये भी याद रखना, पूछा भी गया है। एसएससी के एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों से प्रश्न है कि बताओ कि उड़िया साहित्य का आदि कवि किसे कहते हैं, तो याद रखें सरला दास को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रक उपकरण लॉन्च किया है? मैंने क्या बोला, किस देश ने मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रक उपकरण लॉन्च किया है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना बगल का पड़ोसी देश चाइना है, उसने किया है। अब चाइना ने किया है तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास होता है। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि कहां भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एक्वाटिक पार्क मेरे प्यारे बच्चों असम में लॉन्च किया गया। अच्छा, असम में गजमित्र योजना भी शुरू किया गया था हाथियों की रक्षा करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों असम में याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना वो असम में ही है। किस राज्य ने भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की है? ये जो रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है ना वो मांडोवी नदी पर की गई है। कहां पर की गई है? मांडोवी नदी पर। अब मांडोवी नदी मेरे प्यारे बच्चों गोवा की जीवन रेखा है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? मांडोवी को कहते हैं। इस मांडोवी पर मेरे प्यारे बच्चों गोवा का दूध सागर झरना भी है। गोवा का दूध सागर झरना भी है, याद रखना। तो इसका आंसर अब क्लियर हो चुका होगा, बी नंबर वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? गोवा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने बेहदी नखलम उत्सव मनाया है? मेरे प्यारे बच्चों बेहदी नखलम उत्सव जो है ना इसका उद्देश्य है बीमारी, बुरी आत्माओं, फसलों की तबाही को भगाना होता है और अच्छी फसल और स्वास्थ्य की कामना की जाती है बेहदी नखलम उत्सव में मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो बेहदी नखलम उत्सव है ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया जहां सबसे अधिक वर्षा होता है। तो मेघालय इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला। बी फॉर बेबी को बेस पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने भूमि रजिस्ट्रेशन के लिए माईडिड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है? तो ये जो किया गया मेरे प्यारे माईडिड, याद रखना, माईडिड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य ने शुरू किया है? तो बोलोगे सर ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश ने किया है, जहां पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जून 2025 का आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है वो चुना गया एडन मार्क्रम को और हेली मैथ्यूज को। इसका आंसर एक है मेल के लिए, दूसरा फीमेल है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी नंबर वाला। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने भारत का पहला आदिवासी जीनोम अनुक्रम परियोजना की शुरुआत की है? देखो सबसे पहले ये जान लो कि आदिवासी जीनोम अनुक्रम परियोजना जो क्या है, इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना। और ये शुरू किया गया गुजरात के द्वारा है। तो गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है और सुदर्शन झील गुजरात में। आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर वाला। देखो वेस्ट इंडीज के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंद्रे रसेल ने लिया है। इसका आंसर जाएगा सी नंबर वाला मेरे प्यारे बच्चों। वेस्ट इंडीज के ये ऑलराउंडर है जिनका नाम है आंद्रे रसेल और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के लिए चुनाव आयोग द्वारा किन दो हस्तियों को SVEP आइकन नियुक्त किया गया है? बिहार के चुनाव आयोग द्वारा किन दो हस्तियों को SVEP आइकन नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना नीतू चंद्रा को और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। बी फॉर बेबी को बेस पसंद है। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा जो दिया है वो महाराष्ट्र ने दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला। अब देखो अगला प्रश्न, लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो लगातार 8वीं बार जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर, साफ सुथरा वाला शहर बना है वो इंदौर बना है। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखो 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे स्वच्छ शहर है, याद रखना।
भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? भारत का पहला एआई संचालित रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया मेरे प्यारे बच्चों? है तो ये हमारा 50वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। तो ये जो 50वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों 4 मीनार है। कौन सा मीनार बोलोगे? 4 मीनार। 4 मीनार जो है वो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। हुसैन सागर झील, हुसैन हुसैन सागर सागर झील किधर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, याद रखना। तो बढ़ते हैं अपने 51वें प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा किस बैंक को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो घोषित किया गया है वो भारतीय स्टेट बैंक को किया गया। इसका आंसर सी नंबर वाला, सी फॉर कहोना प्यार है। अब देखो, एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है मेरे प्यारे बच्चों? श्रीनिवासुलु सेट्टी जो हैं, श्रीनिवासुलु सेट्टी जो हैं वो एसबीआई के चेयरमैन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिनो पेमेंट बैंक ने किस राज्य में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? तो गति बचत खाता लॉन्च किया यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए। फिनो पेमेंट बैंक ने ये कहां शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सिंगलीला नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का हाल ही में जलावतरण किया गया है? मैंने क्या बोला? भारतीय तटरक्षक बल अर्थात आईसीजी। तो आईसीजी मेरे प्यारे बच्चों इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और इसका निर्माण जो किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शिप बनाया गया है पोत, जो इसका निर्माण किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रचेत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला। क्या नाम है? समुद्र प्रचेत नाम है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ब्रिटिश F-35B लड़ाकू विमान, ब्रिटिश F-35B लड़ाकू तकनीकी खराबी के कारण किस भारतीय एयरपोर्ट में फंसा रहा करीबन 1 महीने तक? तो क्या बोलोगे? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे में फंसा रहा केवल 1 महीने तक। यही मेरे प्यारे बच्चों है ब्रिटिश F-35B लड़ाकू विमान। ये करीबन मेरे प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 1 महीने तक फंसा रहा, जिसके लिए भारतीय सरकार ने जो किराया लिया है इसका वो 5 लाख रुपया लिया। ये भी याद रखना। इस तरह सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट दी है। देखो, 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट जो दी गई है ना, वो उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे? सर, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने जुलाई 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आईएमएफ मेरे प्यारे बच्चों। आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी गीता गोपीनाथ, जिन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1944 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा जो हैं वो आईएमएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किस राज्य ने नाबालिगों की सगाई को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? नाबालिग जो होते हैं उनकी सगाई के लिए, देखो सगाई अलग होता है, शादी अलग हो। जैसे किसी को अंगूठी पहना दो मेरे प्यारे बच्चों, वो सगाई होता है। उस तरह की रस्म को सगाई माना जाता है जब करवाया जाता है उस विधि से। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाबालिकाओं की सगाई पर अपराध घोषित करने वाला जो विधेयक पारित किया है ना, वो कर्नाटक ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सी नंबर वाला। और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, पता ही आपको है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पराग जैन जो है ना वो रॉ के नए अध्यक्ष बने हैं। पराग जैन जो है वो पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है, याद रखना। अब रॉ का फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है एसईएनए देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाली
पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि SENA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अब देखो SENA देश जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। SENA देश मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? एस फॉर बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों दक्षिण अफ्रीका, ई फॉर बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड, एन फॉर न्यूजीलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? बुमराह बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ है? तो ये लद्दाख की राजधानी लेह में हुआ है। कहाँ हुआ है? लेह में हुआ है। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है किस राजमार्ग पर भारत का पहला वन्यजीव गलियारा बनाया जाएगा? अब देखो आप एक चीज देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कि ये एक्सप्रेसवे है मेरे प्यारे बच्चों, देखो या ये राजमार्ग है, तो इसके ऊपर से क्या होता है ना कि लोग जाते हैं, वो ओवरब्रिज एक तरह से बनाया जाता है ताकि लोग आ जा सके, ताकि खतरा ना रहे। उसी तरह से अब क्या किया जाएगा? तो अब वन्यजीव गलियारा बना ताकि शेर, हाथी, हिरण इत्यादि जो है वो ऊपर से आसानी से चले जाएं। ऐसा गलियारा जो बनाया जाएगा वो किस राजमार्ग पर बनाया जा रहा है? प्रश्न ये है तो बोलोगे दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला हो जाएगा। अब देखो रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच प्राकृतिक परागमन मार्ग को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसका डिजाइन किया जा रहा है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी का निर्माण कहाँ होगा? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी का निर्माण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कहाँ होगा? तो बोलोगे सर अमरावती में होगा। अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, याद रखना। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, देखो देवधर की लकड़ी का मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, इमेज में देख रहे हो ना, यही लकड़ी का गुरुद्वारा, ये कहाँ बना है? तो बोलोगे फजालिका में बना है। फजालिका मेरे प्यारे बच्चों ये कहाँ है? तो पंजाब के फजालिका में बना है भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। देखो दोस्तों जब आप देख रहे हो ना इस वीडियो को तो आप खुद फील कर रहे हो कि सर आपने जो प्रश्न लाया ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए एकदम VVI प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए हो देखो और अच्छे से पढ़ो मेरे प्यारे। आपको वीडियो लाइक नहीं करना है मत करो, शेयर नहीं करना नहीं करो, कोई बात नहीं, बस आप अच्छे से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे जगह पे हो पाए। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है? मैंने क्या बोला? देखो सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम क्या इसका उद्देश्य है? मानव जीनोम को पढ़ना और लिखना। और ये किस देश ने शुरू किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये ब्रिटेन ने शुरू किया, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर वाला हो जाएगा। किसने शुरू किया मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखो अरलम तितली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है? अरलम तितली अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों जो है ना वो केरल में है। कहां पर है? केरल में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए, बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी गई है बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? बिहार के द्वारा। देखो अभी बिहार में मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा चुनाव है, जिस कारण से बिहार कई सारी योजनाओं को लॉन्च कर रही है, जिसमें एक ये भी योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, याद रखना। किस एक्सप्रेसवे पर AI से संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ है? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? किस एक्सप्रेसवे पर AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ है? तो बोलोगे सर द्वारिका एक्सप्रेसवे पर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। डी फॉर क्या हो जाएगा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, या द्वारिका एक्सप्रेसवे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश, देखो अब यहां से प्रश्न क्या है? देखो DS वीरैया के द्वारा लिखा गया अंबेडकर के संदेश है, और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है ये प्रश्न है। तो जगदीप धनकर ने लॉन्च किया मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। और जगदीप धनकर मेरे प्यारे बच्चों भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्म योगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आदि कर्म योगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई जनजाति कल्याण मंत्री के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला हो जाएगा, जनजाति कल्याण मंत्री।
हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किसे 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार दिया गया है? 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों किसे दिया गया है? तो याद रखना, जरा चौधरी को दिया है। किसे दिया गया है? जरा चौधरी को दिया गया है। अब देखो, पुस्तक द लकी ओन्स के लिए 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है किसने? जरा चौधरी ने जीता है। अब जरा चौधरी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया यहाँ, ये महत्वपूर्ण है। द लकी ओन्स, याद रखना, द लकी ओन्स मेरे प्यारे बच्चों। इस राज्य ने 2 दिवसीय रासोग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव मनाया है। 2 दिवसीय रासोग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य ने मनाया है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर मेघालय ने मनाया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब अगला प्रश्न हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश मेरे प्यारे बच्चों कौन बना है? तो चीन बना है। कौन बना है मेरे प्यारे बच्चों? चीन बना है दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश, और अपना भारत दूसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे 2025 का स्काई ट्रेक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब जीता है? दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किसने जीता है? कतर एयरवेज ने जीता है। अब कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के प्रेसिडेंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे एमडी बिन मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जो है वो कतर के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए, जो कपास हल्दी मक्का के किसान है उसके लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। तो हेजिंग डेस्क जो शुरू किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है दोस्तों? महाराष्ट्र ने। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब मुंबई को बोलते हैं दोस्तों 7 टापुओं का नगर है, भारत का प्रवेश द्वार। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और राज्यसभा यहाँ पर 19 है और लोकसभा 48 है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, गुजरात में राज्यसभा लोकसभा कितना है ये आप बताओ। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में चाइना जो है वो प्रथम स्थान पर है। चाइना कौन सा देश मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर? चीन जो है ना वो प्रथम स्थान पर है। कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो क्या बोलोगे? चीन प्रथम स्थान पर है, अमेरिका द्वितीय स्थान पर है, और अपना देश भारत जो है वो तृतीय स्थान पर है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, पीएम मित्र योजना के तहत किस राज्य का विरुधुनगर को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा? किस राज्य के विरुधुनगर को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला, तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत भर में 7 विश्व स्तरीय कपड़ा पार्क विकसित करने के लिए पीएम मित्र योजना शुरू की गई थी, और इसी पीएम मित्र योजना के तहत मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु के विरुधुनगर को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, घना का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द स्टार। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। घना की राजधानी क्या? अकरा। घना की करेंसी क्या है? तो कैंडी, घनेनियन कैंडी है। और घना के राष्ट्रपति कौन है? तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों जॉन महामा जो है वो घना के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो वो बिहार में हुआ है। कहां हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? क्या बोलोगे सर? बिहार में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है केशवन रामचंद्रन को। किसे नियुक्त किया गया? केशवन रामचंद्रन को। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ये भी याद रखना। इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका ने मेरे प्यारे बच्चों भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है।
और श्रीलंका की 2 राजधानी है। एक लेजिस्लेटिव राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है, और एक एग्जीक्यूटिव राजधानी और जुडिशियल राजधानी जो है वो कोलंबो है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिशा नाइके। और प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री कौन है? तो हरनी अमरसूरिया है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपी मेरे प्यारे बच्चों, ये श्रीलंका की करेंसी है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य की विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है? तो ई वोटर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बिहार में हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य पहला बन गया जिसमें ई वोटिंग हुआ? तो बिहार में हुआ है। और बिहार की विभा देवी मेरे प्यारे बच्चों है जो भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर वाला, बी फॉर बिहार। हमारा अगला प्रश्न में प्यारे बच्चों है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो सावित्री भाई फूले के नाम पर रखा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर वाला। अब देखो, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ये भी याद रखना। पुलिये वाइटजे वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पुलिये वाइटजे वन्यजीव अभ्यारण्य जो मेरे प्यारे बच्चों है वो नागालैंड में है। कहां पर है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? नागालैंड में है। अगला प्रश्न हमारा, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश रूस बना है मेरे प्यारे बच्चों। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है और तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो क्या बोलोगे? रूस बना है। अब अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हसन अखुंद जो है वो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। देखो, सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सेबी के कार्यकारी निर्देशक मेरे प्यारे बच्चों कौन बने हैं? देखो प्रश्न क्या, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलोगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है वो सेबी का फुल फॉर्म होता है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बोलोगे मुंबई है। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई है। और सेबी के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखना सुनील कदम जो है ये बने हैं सेबी के कार्यकारी निर्देशक। और सेबी के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो बोलोगे तुहिन कांता पांडे हैं। कौन है? तो क्या बोलोगे? तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के वर्तमान में चेयरमैन है। और कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? तो सुनील कदम बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखो सीएम प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत किसने की है? सीएम प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों बिहार ने किया है। किसने किया? सीएम प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत। तो क्या बोलोगे? सर बिहार ने किया है। बिहार की आकृति आयताकार है। देखो कहां QR कोड, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आर कर लेना, ई टाइपिंग मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों। कहां QR कोड के साथ भारत का पहला डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इंदौर में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, QR कोड के साथ भारत का पहला डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? इंदौर में। और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और 8वां बार सबसे स्वच्छ शहर जो है भारत का वो इंदौर ही बना है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट मेरे प्यारे बच्चों कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यही है आस्था पुनिया मेरे प्यारे बच्चों जो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। देखो, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, ए फॉर आतिक्य खंडाला मेरे प्यारे बच्चों। देखो, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहां हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो अस्ताना में हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन हुआ है। भारत ने कुल 11 पदक जीते जिसमें 3 स्वर्ण था, 5 रजत था और 3 कांस्य पदक था मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों किस राज्य में किया गया है? तो क्या बोलोगे? सर ये राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सर इसका राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? राजस्थान में है। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हाल ही में किस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला हो जाएगा, याद रखना। जेनिफर सिम्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जेनिफर सिम्स जो मेरे प्यारे बच्चों है वो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो
17वें ब्रिक्स, बी फॉर हो जाएगा ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, सॉरी आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी उस समय ब्रिक्स में 4 देश थे। फिर साउथ अफ्रीका मेरे प्यारे बच्चों 2010 में जुड़ा था। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के तहत कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों मेरे प्यारे बच्चों। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के द्वारा किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? संघाई में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? दालिमा रसौफ जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रश्न तो बनता है ना कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बोलोगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। और 16वां कहाँ हुआ? तब बोलोगे कजान में हुआ। कजान कहाँ है? तो रूस के कजान में हुआ। कहाँ हुआ मेरे प्यारे बच्चों? रूस के कजान में हुआ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, याद रखना। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो ब्रिक्स में 9 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। और ब्रिक्स के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा जुलाई महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। और हाँ याद रखना इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।